नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नीतीश जी से ज्यादा किसका संपर्क था? पहले जीतन राम मांझी जी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया। तो नीतीश बाबू को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी वार्ता हुई। तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब भी बीजेपी के संपर्क में है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब भी बीजेपी के संपर्क में है। हाल में ही नीतीश कुमार का एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो जाएगा। अब इसी पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में है। यह बात नीतीश कुमार को कैसे पता चला? क्या अब भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से संपर्क में है? तब तो उन्हें यह बात की जानकारी मिली है कि देश में चुनाव समय से पहले हो जाएगा। अब इसी को लेकर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए। वह इतना पर ही नहीं रुके, जिस तरीके से मांझी पर यह बार बार आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि मांझी बीजेपी के संपर्क में है। अब उसी को लेकर खुद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए। नीतीश जी से ज्यादा किसका संपर्क था बीजेपी में? नीतीश जी तो 1996 से संपर्क में थे। और जहां तक दलित अपमान का बात है, नीतीश कुमार जी को यह आदत रहा है। पहले जीतन राम मांझी जी को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब उनके बेटा को मुख्यमंत्री पद से हटाया। नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गया, और जो तानाशाह हो गया वो बूढ़े हो चुके हैं, ये उनको पता नहीं है। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आराम करना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं जीतन राम मांझी जो खबर था वो लीक कर रहे थे बीजेपी को। वो तो कई बार वही लीक करते हैं। उन्होंने कल या परसों कहा है कि देश में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है। ये पूरा देश जानता है कि यह अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री जी को है। तो इसका मतलब नीतीश बाबू की वार्ता प्रधानमंत्री से हुई है ना, तो ये किस आवाज पर वो बोल रहे हैं? तो नीतीश बाबू को यह बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी वार्ता हुई, और क्योंकि उन्हीं को यह अधिकार है तभी तो यह बात बोले होंगे, और नहीं तो गड़बड़ा गए होंगे तब तो कुछ नहीं करना है। आज रत्नेश सदा को मंत्री पद का शपथ दिलाया और दशरथ मांझी के बेटे को उन्होंने पार्टी में शामिल करा के दिखाने की कोशिश की कि जो मुसर समाज है उसकी कितने हितैषी जेडीयू। स्वाभाविक है, जेडीयू ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया। यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट, एक ही जाति के 5 नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जी हां, सुना आपने कि किस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मांझी को भी लेकर कहा कि मांझी को जिस तरीके से अपमानित किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर उनके बेटे को अपमानित करके पद से हटाया गया, तो कहीं ना कहीं ये दलितों पर अत्याचार किया गया और दलितों की बेइज्जती की गई है नीतीश कुमार के द्वारा। वह अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।